Okay, dear students, let's continue with a problem solving of profits and gains of business and profession. Okay. Can you just once sum up मुझे बता सकते हो अमेंडमेंट्स कितने हुए पीजीबीपी में आपकी एवाई के लिए एवाई 1920 में क्या क्या चेंजेस हुए बता सकते हो क्या? So you have to mark it somewhere. So like one day before the exam you are very sure you've read that and gone. 90% of the times 90% not always may attempt is based on amendments but 10% chances होता है कि normal questions भी आए but एक बार वो रिवाइज करके जाना बेटर रहेगा ना. कौन से अमेंडमेंट्स हुए बताओ मुझे. पहला अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 28 में. हाँ, व्हाट इज इट अंडर सेक्शन 28? कन्वर्जन ऑफ inventory into capital asset will be treated as business income. Conversion of inventory into capital asset. So first under section 28 amendment is conversion of inventory into capital asset will be treated as business income. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बिजनेस इनकम होगा? एफएमवी. हाँ, इस असेट की एफएमवी विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस इनकम. दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 28. कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू इनटू अ कैपिटल असेट. बराबर है. सेकेंड अमेंडमेंट क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वाला, मतलब वो 43C है. सेक्शन नंबर भूल गए तो भी चलेगा. हाँ, प्रोविजन पता होना चाहिए. सो इट इज 43CA, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. स्टूडेंट्स इसमें भी ना एक थोड़ा सा पार्ट है जो मैं कैपिटल गेन्स में या वहाँ पे कवर कर दूंगी. इस 43CA में और एक पार्ट है कि स्टैम्प वैल्यू भी कौन सा लेना चाहिए. अगर दो डेट्स है, एग्रीमेंट वाला डेट और रजिस्ट्रेशन वाला डेट. हाँ, तो बता ही देती हूँ 1 मिनट में. एग्रीमेंट मतलब क्या? राइटिंग में होता है. और रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? एग्रीमेंट को जाके आप रजिस्टर करते हो. तो अगर एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग साल में होता है, देन इट स्टैम्प वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यू हैव टू स्टैम्प वैल्यू. कौन सा वाला ले? पहले वाला. मुझे बताना, जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ईयर ऑन ईयर वैल्यू बढ़ते जाएगी ना. हाँ, तो गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है, तुम्हारा एग्रीमेंट वाला जो लोअर वैल्यू है वो कंसिडर कर देंगे प्रोवाइडेड यू आर जेन्युइन. राइटिंग में तो एग्रीमेंट बैकडेटेड कोई भी कर सकता है. How will government know you are genuine? Yes, if you have received some advance by account paid check. अगर एग्रीमेंट के टाइम आपको 10-15 लाख का एडवांस मिला है, वो 10-15 लाख कैश में नहीं होना चाहिए. नहीं तो क्या है, आज कोई भी बोलेगा अरे टैक्स प्लानिंग करते हैं, बहुत टैक्स आ रहा है, क्या करेंगे, चलो 2 साल पुराना एग्रीमेंट बना देते और बोलते 10 लाख कैश में आ गया, 2-2 लाख करके अलग अलग टाइम पे आ गया. नहीं चलेगा. यू गवर्नमेंट से हमको कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए. बैंक में आए क्या पैसे, अकाउंट पे चेक? हाँ आए ना, तो आई नो यू हैव डन अ जेन्युइन एग्रीमेंट, पहले ही किया है, तो हम वो पहले वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो इन केस एवर यू हैव टू स्टैम्प वैल्यू, विच वैल्यू यू शुड कंसिडर? स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट जस्ट लव्स दिस क्वेश्चन एंड दिस एडजस्टमेंट. लाइक इन सैलरी दे लाइक LTC एंड दैट 3 चिल्ड्रन वाला एडजस्टमेंट नवंबर 18 अटेम्प्ट में भी आया है. मैंने हमेशा बोला है ये एडजस्टमेंट भी इंस्टीट्यूट जस्ट लव्स इट बिकॉज सेम दैट एग्रीमेंट वाले डेट अलग 43CA के क्वेश्चन में कवर्ड है, 50C में कवर्ड है, IOS वाले चैप्टर में भी कवर्ड है. तो इफ़ यू हैव टू स्टैम्प वैल्यूज, एग्रीमेंट अलग अलग है. प्रॉब्लम मैं ऑफकोर्स लेने वाली हूँ, IOS कैपिटल गेन्स में भी कवर हो जाएगा. कौन सा स्टैम्प वैल्यू लेने का? पहले वाला लेना अलाउड है अगर पहले मतलब एग्रीमेंट के टाइम यू गॉट सम एडवांस थ्रू अकाउंट पेई चेक. समझा क्या? पक्का? क्या समझा? कि एक एग्रीमेंट का डेट दिया है और एग्रीमेंट के डेट है ना, एग्रीमेंट के डेट पे 100 रुपये का स्टैम्प, 10 lakhs वॉज द स्टैम्प वैल्यू, और रजिस्ट्रेशन की डेट पे 12 लाख. कौन सा स्टैम्प वैल्यू कंसिडर करेंगे? 10 lakhs प्रोवाइडेड
that 10 lakhs is the date of agreement, and at that time you got some money to show that advance दिया हमने, and you got that some money by account paid check या ECS और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू. समझ में आ रहा है? फिर हमने सोचा अच्छा चलो 10 ले लेंगे. फिर 10 को किससे कंपेयर करने का? 10. वेरी गुड. 105% ऑफ सेल वैल्यू एंड देन गो अहेड. समझा ना? चलो ठीक है. तो अमेंडमेंट्स लिख रहे हैं. थर्ड अमेंडमेंट 44 AE. सो 3 अमेंडमेंट्स हियर. हेवी व्हीकल के लिए इट इज 1000 रुपीज पर टन per month or part thereof. 3 amendments that have taken place majorly in PGBP. 3 in salary, no amendment in HP. अच्छा, पीजीबीपी में कल और एक बात बताइए आपको, वो भी एक अमेंडमेंट है. क्या? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का ट्रेडिंग करते हो, इट इज ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेशन. नॉन स्पेकुलेशन. एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का ट्रेडिंग विल बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेशन. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू शेयर्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज ऑल्सो नॉन स्पेकुलेशन. ओके. क्या बोला वापस? ट्रेडिंग ऑफ derivatives, options and futures is non-speculation. There's a circular. And then agricultural commodity का trading is also treated as non-speculation. यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, सेट ऑफ में फर्क पड़ता है. समझा क्या? तो 3 अमेंडमेंट. एक चौथा अमेंडमेंट ये है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग विल बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट. डन है? 3 amendments done. I'll move on to the next question. Okay, ready? Again, this is an exam question. This second one is also an exam question. मैंने जहाँ से शायद X नाम डाला होगा, एग्जाम में सिर्फ नाम अलग होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज एन एग्जाम क्वेश्चन ओनली. ओके, सो लेट्स रीड इट. रिसीट एंड पेमेंट दिया है अगेन, बट वी हैव नॉट बीन टोल्ड. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वी कैन अज्यूम एनीथिंग. We can assume here a better assumption. Receipt payment है तो better assumption is take cash system. But it's not necessary. It's not compulsory कि receipt payment है मतलब cash ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, implied नहीं है. ठीक है? So you can, but here we can assume cash also, or we can assume mercantile also. ठीक है? X 55 years, a resident individual and practicing chartered accountant furnishes the following receipt and payment account for previous year 18-19. Opening cash balance, fees from professional services. तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए. हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट 50 लाख के नीचे मतलब प्रिजम्पटिव बेसिस में आ सकता है. समझा क्या? प्रिजम्पटिव बेसिस. तो देखेंगे क्वेश्चन में आगे कुछ दिया है क्या. दे हैव नॉट गिवन. ही डजंट वांट टू ऑप्ट और ऐसा कुछ नहीं दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं है. ओके, सो फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया. मोटर कार लोन फ्रॉम SBI at 10% इंटरेस्ट पर एनम. On the payment side, we have staff salary, bonus, stipend to article clerks, other general and admin expenses, office rent, life insurance premium, motor car acquired in January 2019 by way of online payment, books bought, annual publication by credit card. Now let me tell you, books annual publication हो, annual नहीं हो, जो भी हो, depreciation on books is now 40%. ये last दो AY से 40% ही है. No 100% rate. It has been decided maximum rate of depreciation is now going to be 40%. समझा क्या? हाँ, ठीक है. Computer acquired on 1st November 2018 for professional use, domestic drawings, motor car maintenance, PPF subscription, closing cash and bank balance 10,000. Other information, motor car is used for both official and personal purposes. 1/4 of the motor car is for personal purpose. No interest on car loan was paid during the year. X purchased a flat in Jaipur for 15 lakhs in July 2012, cost of which was partly financed by a loan from State Bank of India 10 lakhs at
10% interest, his own savings rupees 1 lakh and deposit from Bank of Baroda 4 lakhs. The flat was given to Bank of Baroda on lease for 10 years at 40,000 per month. A municipal tax of 4,200 per annum is paid. House insurance is 1,000. He earned 1 lakh in share speculation business and lost 1,50,000 in commodity speculation business. X received a gift of 15,000 each from 4 of his family friends. He contributed 1,11,000 to Prime Minister's drought relief fund by way of bank draft. अच्छा, by way of bank draft क्यों दिया है? ड्राफ्ट कैश में अगर देना होता है तो कितने अमाउंट के तक दे सकते हैं? ओनली अप टू 2,000 इन कैश इज अलाउड. अबाउ दैट 80G में 2,000 के ऊपर कैश में दिया तो 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा. आफ्टर दैट कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एक्स. सॉरी, ही डोनेटेड टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 3 lakhs बाय वे ऑफ चेक. तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो कितना डिडक्शन मिलता है? ये पूरा 3 lakhs का डिडक्शन मिलेगा. अंडर विच सेक्शन? 80G बी वाला, 80GG बी या सी वाला? सी वाला, सी वाला. 80GG सी इज फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंड 80GG बी इज फॉर उल्टा है वो. हाँ, तो इसलिए 80GG सी मिलेगा. हाँ, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड टैक्स पेबल. इसलिए पहले 2 मिनट सोचने का कि टोटल इनकम है, टैक्स पे. तो यू शुड थिंक, लिसन हाउ यू शुड थिंक अबाउट हेड्स ऑफ इनकम, देन थिंक अबाउट डिडक्शंस. These are the 2 things that you should just plan 2 minutes, think and then solve the question. And so first you think about heads of income. So have a look at it and tell me how many heads of income. Oh, fast, that's fast. Okay, so you all are saying PGBP वो CA है, practicing है तो वो आएगा. और तुरंत आपने सोचना चाहिए प्रिजम्पटिव भी आएगा यहाँ पे. हाँ, और उसके बाद क्या आ सकता है? HP है, उसने घर रेंट पे दिया. हाँ, और उसको IOS मिला, गिफ्ट मिला है. ठीक है, तो ये रफली हमने ये सोचा. डिडक्शंस के बारे में क्या सोचोगे? PPF दिख रहा है और 80G है, 80GG C है. और मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है 80EE का. क्या है वो? ढूंढो जरा, क्या है वो? डबल ई नहीं, सिंगल ई इज एजुकेशन. डबल ई इज इफ ओनली इन अ पर्टिकुलर ईयर. आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं, बट आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए. देखो एलिजिबल है कि नहीं. मैंने आपको कुछ ढूंढने के लिए बोला है. आपको स्ट्राइक हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, और है कि नहीं मुझे नहीं पता. एप्लीकेबल नहीं आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. आपको दिखाती हूँ क्योंकि सबके पास नहीं होगा, तो मैं स्क्रीन यहाँ पे दिखा देती हूँ. 80EE. नाउ लिसन, वाई यू शुड, आपको स्ट्राइक होना चाहिए. व्हाट इफ वहां पे मैंने सिर्फ लोन सैंक्शन का डेट चेंज कर दिया होता? सुनो, अगर कोई हाउसिंग लोन लेता है 80EE का डिडक्शन देखो. हाउसिंग लोन इट शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1st April 2016 टू 31st March 2017. यही क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उधर. he bought a house somewhere in जयपुर में 2012 में. what if I changed that and made it 16-17? then check the other conditions are satisfied or what. Is the house value less than 50 lakhs? Yes. Is the loan less than 35 lakhs? Yes. Yeah. Then see, सिर्फ ईयर ऑफ सैंक्शन मैंने क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया 16-17 का, तो तुरंत 80EE का डिडक्शन मिलता है. व्हाट इज 80EE? डू यू नो हाउसिंग लोन फॉर इंटरेस्ट का जो हाउसिंग लोन होता है इट गेट्स कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी. एसओ प्रॉपर्टी के लिए कितना कवर्ड होता है? 2 लाख तक. सपोज मेरा इंटरेस्ट 1 साल में आ रहा है 2,30,000. 2 लाख किधर क्लेम करने का? HP में. और बचा हुआ 30,000 किधर क्लेम कर सकते हैं? 80EE में. एडिशनल इंटरेस्ट अप टू 50,000 कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80EE. दिस वाज गिवन फॉर पीपल हु आर नॉट बाइंग लाइक बड़ा पैलेस या बड़ा घर खरीदना है. नहीं, नॉर्मल हाउस जिसकी वैल्यू 50 लाइक मिडिल क्लास के लिए कि 50. गवर्नमेंट केम अप विद दिस कि हाँ लोगों का इंटरेस्ट पे बहुत पैसा जा रहा है तो उनको चलो और बेनिफिट देते हैं. जिन्होंने 35 लाख के ऊपर लोन नहीं लिया, जिनके घर की वैल्यू 50 लाख के ऊपर नहीं है, ये स्कीम 16-17 में अनाउंस हो चुका था. तो पीपल हु वांटेड टू टेक द बेनिफिट, गवर्नमेंट मेड इट वेरी क्लियर. आपको बेनिफिट चाहिए तो इसी साल में लोन और ये सब सैंक्शन करके लो. ऐसे स्कीम्स करने से देयर इज अ बूस्ट टू बैंकिंग सेक्टर.
लोग तुरंत घर खरीदते हैं, बिल्डर्स को होता है, तो ऐसे बूस्ट प्लस टू द पीपल हु आर टेकिंग दिस बेनिफिट, समझा। तो यहाँ पे घर की वैल्यू और वो सब उस लिमिट में आ रहा था, लेकिन सैंक्शन तभी नहीं हुआ, तो ऐसा भी एडजस्टमेंट आपको आ सकता है 80EE का। तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है कि 80EE में आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख तक है, इन एडिशन टू दैट अप टू 50,000 यू कैन क्लेम इट अंडर सेक्शन 80EE। ओके क्या? श्योर? ओके, so let's just come back to our question. तो क्लियर हो गया अपना सारा वर्किंग। सो लेट्स डू, गिव अ हेडिंग, राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स। AY 1920, income from HP, note 1, come on fast, PGBP, note 2, और क्या है, iOS। और देखेंगे iOS में अगर नोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इधर ही करना है तो सिंपल एक ही एडजस्टमेंट होगा, तो इधर ही कर सकते हैं, तो 2 लाइन्स छोड़ दो, देखेंगे iOS का नोट बनाएंगे कि नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम में बाय चांस आपने ऐसा वर्किंग कर दिया और चैप्टर 6A के लिए स्पेस कम पड़ी, तो नो नीड टू वरी, मेक अ नोट फॉर चैप्टर 6A ऑल्सो, नो नीड टू वरी, लेस चैप्टर 6A डिडक्शंस। Leave 2 lines, NTI, tax, and then leave some space. Correct? Students, do we even round off NTI? Yes. It is rounded up to the nearest 10, and it is up under section 288A, and tax is also rounded off, no? Correct. Come on, note 1, income from HP. HP has a fixed format. Method of accounting followed by SSC, no, not at all important. फैक्ट्स आपको अगर लिखने हैं तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। कौन सा टाइप का, एसओ घर है ना? नहीं, एलओ है, एलओ प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है। व्हाट इज द रेंट पर मंथ? 40,000 पर मंथ। सी देखो, कंबाइंड प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट यू टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन एचपी, तो एचपी का बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना। तो 40,000 पर मंथ, नो अदर डेटा, नो अनरियलाइज, नो वैकेंसी, नथिंग, दैट्स ऑल। बराबर, वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज रेंट नहीं है। ये क्या लिखा मैंने? फैक्ट्स। वी राइट डाउन फैक्ट्स टू जस्ट नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मेक द फॉर्मेट विच इज फिक्स्ड, HP, LO, particulars. Come on, write fast, be quick. No using short forms. GAV भी लिखा तो नहीं चलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना है एग्जाम में, अभी चलेगा। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना। और कौन सी कलर पेन में लिखना है पेपर? पक्का ना? ब्लैक बॉल पेन, yes, so you have to be very careful about it, okay? Carry extra ball pens if you need, there's somebody who's forgotten, somebody who needs it, just carry extra pens then. 24. एग्ज़ाम पेपर होने के बाद पेपर डिस्कस मत करना, मुझे भी फ़ोन करके आंसर्स मत पूछना, ठीक है? एग्ज़ाम हो गया, देन जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट। इनकम फ्रॉम एचपी, हाँ मुझे सिर्फ दिखाना पेपर, बट हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? डन। सो व्हाट स्टूडेंट्स, कैन आई राइट द GAV directly? 40,000 into 12, nothing is required here.
So 40,000 into 12 is 4,80,000. म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 4,200 है क्या? 800, 475, 800 क्या? 120, 721, 5 is 15, 2, 4, 7, 2, 4, 142, 740 क्या? हाँ 30% करेक्ट है. 142, 740. एवरीबडी ओके? ओके है क्या? हाँ. इंटरेस्ट ऑन borrowed capital. Can I do it here? Is there any pre-construction? Has the loan been taken earlier or something? No. जब लिया तभी लोन लिया है तो कोई प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है. How much is the loan amount? 10 lakhs. What is the rate of interest? 10%. For the whole year, is it outstanding? Yes. Therefore, income from HP. कितना है इनकम? 233,060. Everybody okay with this? Should we do PGBP का note? I'm going fast or what? Oh. Everybody done here? चलो नोट 2. ये तुम लोगों को क्या अजम्पशन करना है अभी डिसाइड करना पड़ेगा पीजीबीपी में. हाँ, कैश बेसिस. सो लेट अस अज्यूम असेसी इज फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. कैन यू अज्यूम मर्केंटाइल? यस, बट रिसीट पेमेंट होता है तो बेटर अजम्पशन इज कैश. ओके, बट एग्जाम में ऐसा उल्टा भी हुआ है एक बार. इंस्टीट्यूट ने वैसा किया है अजम्पशन कि मर्केंटाइल अज्यूम किया है. कोई बात नहीं है, ठीक है. सो लेट्स से अज्यूम assessee follows cash system of accounting. So particulars, 2 columns, inner column and outer column. Amount rupees, amount rupees. अच्छा, यहाँ पे अकाउंटेंट ने पीएनएल बना के नहीं दिया तुमको, अपने को बनाने का है. और पीजीबीपी लिखते वक्त हमेशा एग्जाम में सुनो, ऐसी एक नोटबुक जो आप एक दिन पहले पढ़ के जाने वाले हो. आपके कुछ पॉइंट्स आपने कहीं इकट्ठा करके रखने चाहिए. सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है. क्या क्या एक दिन पहले देखोगे. पीजीबीपी के यहाँ पे मुझे 2 नोट्स चाहिए लिखी हुई. 1, फर्स्ट डिसाइड वेदर असेसी इज फॉलोइंग कैश और मर्केंटाइल. 2, डू नॉट फॉरगेट प्रिजम्पटिव बेसिस. These 2 things you should read one day before. जो एग्जाम के यहाँ एक दिन पहले जो आपके नोट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं. एंड अगेन आई टेल यू, one day before don't revise what a teacher wants to revise. Revise what you need to revise. एक दिन पहले का रिविजन तुम्हारा दिन है. डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. एवरीबडी हैज़ ए डिफरेंट प्लस माइनस. मेक अ नोट समवेयर. मेंटल नोट नहीं, लिखा हुआ नोट चाहिए. तभी तुम वैसे भी मेंटली स्टेबल नहीं रहते एग्जाम के 1-2 थोड़े दिन पहले. No, the pressure is tremendous. Okay. Right, start. तो हमें पीएनएल बनाना है, एनपी से स्टार्ट नहीं करना है. तो हम देखते हैं क्या क्या है हमारे इनकम साइड में. कैश सिस्टम है. ओके. फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट डाउन. दैट्स योर इनकम. सो फर्स्ट थिंग इज इनकम. फीस फ्रॉम professional services.
फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज इज 39,60,000। इनर कॉलम में लिखो और कुछ इनकम है क्या, फिर टोटल आउटर में जाएगा। 39,60,000। रिसीट साइड में और कुछ भी नहीं है। अरे कौन सा? नहीं नहीं, लोन लिया है रे अपन ने। हाँ लोन लिया है, अपनी लायबिलिटी है वो, है ना। हाँ ऐसा होता है एग्जाम में, इंटरेस्ट वर्ड सुनाने लगता है इनकम है। अरे नहीं, इनकम खर्चे का खर्चा है। क्यों? हमने लोन लिया, अपने को बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो वो अपना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इनकम में और कुछ नहीं है ना। ठीक है, एक आध लाइन छोड़ देंगे और फिर देखेंगे। देन टू लीव 1 or 2 lines and then say expenses. I'll change the page, my page is over. So say point Roman number 2, expenses. बराबर है, एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट, कौन से खर्चे? लेट्स सी ऑन द पेमेंट साइड। लेट्स स्टार्ट। स्टाफ सैलरी, बोनस, स्टाइपेंड टू आर्टिकल्स क्लर्क चलेगा क्या? हाँ, सो राइट डाउन। तो हाँ चलेगा, कुछ नहीं करने का। नहीं, अकाउंटेंट ने पीएनएल बनाया नहीं है, अकाउंटेंट ने बोला तुम ही बनाओ पीएनएल। हाँ, सो राइट डाउन। सो जो अलावेबल है वो लेस करने का। स्टाफ सैलरी कौन गिरा? स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क 20,50,000। अदर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो ना, अदर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सो इट्स अलाउड। हैंड राइटिंग अच्छी निकालो। ऑफिस रेंट, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेस हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये पर्सनल है आपका, किसी स्टॉक का वगैरह जनरल इंश्योरेंस होता, कार का वगैरह, ऑफिस का तो अलाउ होता है। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? ATC में। इसको पहले यहाँ लेस नहीं करेंगे, हाँ, उसके आगे ATC लिख के रख दो, तो भूलना मत। ऑलवेज फोकस ऑन हेड्स ऑफ इनकम, देन फोकस ऑन डिडक्शंस, क्योंकि एनटीआर फिर गलत अन्य से भाई लूज मार्क्स। ओके। मोटर कार अक्वायर्ड इन जनवरी 2019 बाय वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, हम कैश मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिर भी डेप्रिसिएशन आएगा क्या? हाँ, इन कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल देयर आर 2 exceptions. One is depreciation and other is the closing and opening stock adjustments. Do you understand that? Okay. चलो, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार हाफ लेने का है। अच्छा, इस मोटर कार की जगह पे इंपोर्टेड मोटर कार वगैरह वर्ड यूज किया। डोंट गेट ऐसे फैंसी कुछ आ गया मोटर इंपोर्टेड मोटर कार तो रेट अलग है। नहीं रे बाबा, 15% ही रेट है। क्यों बता रही हो ये सब? MCQs के लिए। ठीक है, हाँ चलो निकालो। डेप्रिसिएशन ऑनलाइन पेमेंट से हो गया है ये, लेकिन मोटर कार पे याद रखो ना एक एडजस्टमेंट है, 1/4 इज पर्सनल, 1/4 इज पर्सनल। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो देखो, है ना। तो कितना अलाउ होगा? 3/4, जितना ऑफिस है उतना ही अलाउ होगा, 1/4 नहीं अलाउ होगा। तो 4 lakhs का 15 मतलब 60 इंटू 15 इंटू 3 45 इंटू 50%। हाँ करेंगे करेंगे, 45 22,500। करो करो कैलकुलेट करो, इंटू 15%। ये क्या था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटू 3/4 क्या है? ऑफिशियल पर्पज। अभी इंटू 50% क्या है? पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। बराबर है क्या? 22,500। बुक्स बॉट एनुअल पब्लिकेशन बाय क्रेडिट कार्ड, हाँ तो बुक्स पे 40%, बाय क्रेडिट कार्ड मतलब ऑनलाइन ही है, कुछ कैश में पेमेंट नहीं है। सो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स
8,800. कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 2018 फॉर प्रोफेशनल यूज़. अभी कंप्यूटर के आगे कुछ नहीं दिया है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड. तो मेक नॉर्मल अजम्पशन करो, अब नॉर्मल नहीं कि कैश में ही पे किया, नहीं रेवेन मत करो ऐसा. मेक नॉर्मल अजम्पशन. तो एक नोट लिखना पड़ेगा कि इट इज़ पेड इन थ्रू ECS मेथड ओनली. अच्छा, लेकिन 1 नवंबर को खरीदा है तो कितना पुट टू यूज़ हो रहा है? लेस देन 180 हो रहा है पक्का. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा एक मिनट, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या, एक बार चेक कर लेना. नहीं है. चलो तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर. %40 ऑन 25,000 का 50, मतलब 20% ही निकालो. 5,000. डन. आगे क्या है? बैक टू माय रिसीट एंड पेमेंट. कंप्यूटर डोमेस्टिक ड्राइंग्स पर्सनल नॉट अलाउड. मोटर कार मेंटेनेंस 3/4 अलाउड, 1/4 is personal. So 3/4 of motor car expenses 9,000. बराबर है क्या? PPF सब्सक्रिप्शन ATC में जाएगा. तो वेट, बिजनेस प्रोफेशन. एक मिनट, क्या करने का? पूरा रिसीट साइड पेमेंट साइड कंप्लीट करके पहले एडजस्टमेंट देखने का, कुछ हमने मिस तो नहीं किया है ना. मोटर कार वाला एडजस्टमेंट हो गया? नहीं वो तो बचा है. मोटर कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल. 1/4 ऑफ द कार इज पर्सनल. नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन. नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो कोई इंटरेस्ट पेड नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे. क्यों? तुमने कैश बेसिस अज्यूम किया है. और मर्केंटाइल किया होता तो अलाउ करते? नहीं अलाउ करते. तभी भी 43B में कवर होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. समझा क्या? कैश में तो करना ही नहीं है, वो क्लियर है. मर्केंटाइल में भी नहीं करना है क्योंकि इट इज कवर्ड अंडर 43B. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? हाँ ठीक है. तो नोट लिखेंगे कि हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर रहे. तो फर्स्ट को टिक कर दो. सेकेंड फ्लैट परचेज वगैरह 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 हो गया. जयपुर. हाँ, ही अर्नड 1 लाख स्पेकुलेशन शेयर्स का, और स्पेकुलेशन का एक प्रॉफिट है एक लॉस है. ठीक है, दैट विल नोट. पहले ये फिनिश करते. रुको. देन ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 15,000 फ्रॉम हिज 4 फैमिली फ्रेंड. स्टूडेंट डायरेक्टली वो iOS में ये लिख देंगे बाद में. वेट, ही डोनेटेड टू अ रजिस्टर एंड वो ड्रॉट फंड एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ 1 मिनट. हाँ, तो इट लुक्स लाइक इस बिजनेस CA प्रैक्टिस बिजनेस वाला अपना वर्किंग हो गया है. ये एक्चुअल वर्किंग है. तो एडलेस करके एक्चुअल फिगर आएगा, फिर 50% निकाल के हम चेक करेंगे क्या है, फिर दोनों में से जो लोअर है वो चूज करेंगे. समझा क्या? चलो तो मुझे बताओ एडलेस करके क्या आ रहा है सीन. इधर आउटर कॉलम में 39,60,000 और एक्सपेंसेस माइनस करो. देयरफॉर PGBP 6,16,700. ओके, बराबर है क्या? नोट अभी हम नीचे करेंगे कि प्रैक्टिसिंग CA देखो कवर्ड अंडर 44 ADA. सो राइट डाउन practicing CA covered under 44 ADA. therefore अच्छा, बाय चांस एग्जाम में सेक्शन नहीं आया था, मत आने दो ना, फॉरगेट इट. जस्ट से कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव बेसिस एंड 50% प्रॉफिट. इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, नो द प्रोविजन. therefore प्रिजम्पटिव बेसिस प्रॉफिट
इज इक्वल टू 50% ऑफ रिसीट्स ना, 3960 ना, 4 19 1930, हाँ 50% 80, ओ ओके 1980, हाँ 4 ओके 4.5 यस ठीक है 1980 आ गया सबका। तो क्या करना चाहिए, नॉट ऑप्ट, हाँ तो नॉट ऑप्ट एंड देयरफॉर सीए प्रैक्टिस से कितना लेंगे 6,16,007। नन ऑफ द प्रोफेशनल एक्चुअली ना ये 44 एडीए इंट्रोड्यूस तो किया है, इट्स नॉट गोइंग दैट वेल, मेनी पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट, एकदम स्ट्रेट 50% दिखाना थोड़ा ये हो जाता है ना, ठीक है। तो राइट डाउन, इट विल बी बेनिफिशियल, it will be beneficial to declare profit as per books of accounts। आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जब 50 करते हैं 1980 निकालते हैं, कुछ एडलेस नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, यही प्रिजम्पटिव बेसिस होता है। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज 6,16,700 बराबर है। ऑफ कोर्स assessee will have to maintain books and get them tax audited। will have to maintain books and get them tax audited। is that clear? हाँ हो ख़त्म ही हो रहा है। you want to anybody wants to just leave जल्दी, तेरे को अगर जाना है तो देख, हाँ डन। चलो इधर ही कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। You all have some extra class ना, 2 minutes we're just finishing it, चलो जल्दी करो फिर, मुझे भी लेट होता है तुम्हारी वजह से फिर। come on, so profits and gains of business and profession। पहला CA प्रैक्टिस कितना है 6,16,700। दूसरा स्पेकुलेशन भी है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 स्पेकुलेशन एडजस्टमेंट 3 देखो, शेयर्स का बिजनेस प्रॉफिट कितना हुआ है 1 लाख, एंड कमोडिटी में लॉस हुआ है, ये भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट ऑफ कमोडिटीज, हाउ मच इज दैट 150। is there a negative amount? what do I tell you always? Ask yourself one question, what is the question? which loss I am setting off? कौन सा loss set off कर रहे हो? speculation। is there a rule for that? yes, speculation business loss can be set off only against speculation business profit। so can I do the set off? yes। बचेगा 50,000 negative, outer column में nil। again can I try and set off this 50 against this 6,16? no। which loss I am setting off? speculation। speculation के लिए क्या चाहिए? speculation वाला ही चाहिए, तो ये set off possible नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा carry forward। मतलब PGBP का आंसर है 6,16,700। completed। करूँ मैं पेज टर्न? इधर ही iOS भी नोट कर देंगे। HP कितना था रे 233,060 ओके 233,060। PGBP is 616,700। iOS कितने लोगों ने दिया 15,000 into 4 is how much 60। so is it exceeding 50? yes, it will be fully taxable 60। 9 lakh
ATC, LIC इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। अच्छा कुछ लिमिट वगैरह नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है। लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द गिवन डेटा, नहीं है तो नहीं है। सम अश्योर्ड होता तो हम निकालते। कितना है रे LIC 23 और PPF 140, टोटल कितना आ रहा है 163। लिखूं क्या बाहर, कितना लिखेंगे 150, 8 माइनस 50, 849 760 क्या, नहीं 77। ओ 2 3 है, अरे बहुत टाइम लगेगा अपने को। इधर तो 150 आएगा, लेकिन मैंने स्पेस नहीं दिया ना, इधर और लिखना पड़ेगा। तुमने भी नहीं दिया, नोट करेंगे बाद में, ठीक है। तो इधर अभी कौन सा है डिडक्शन, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। हाउ मच इज द डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पूरा 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा इधर। 80G के लिए नोट करना पड़ेगा, नोट 3। स्टेप 1 क्या होता है, जितना डोनेशन दिया उतना। कितना डोनेशन दिया, प्राइम ड्रॉट रिलीफ फंड ना, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। क्या हुआ, हाँ जा मैं फिनिश कर दूँ, इतना है ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड को कितना डोनेशन दिया 1,11,000। इज देयर अ लिमिट फॉर दैट, इज इट हैविंग अ लिमिट, मैक्सिमम सीलिंग है क्या प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड को। डिडक्शन कितना है 50% है, लेकिन लिमिट है क्या, चेक करो ना, नहीं है। प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड इज नॉट हैविंग एनी लिमिट, सो इट इज 1,11,000 एज इट इज। ये हमेशा स्टेप 2 क्या चेक करता है, लिमिट। स्टेप 3 क्या चेक करता है, कितना डिडक्शन मिलेगा, 50 या 100, दोनों में से एक ही मिलता है। तो इसके लिए कितना अलावेबल है, 50% ऑफ 1,11,000, तो 50, 55,500 ना। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे साथ। ATG का लिस्ट याद है, वो देखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड पक्का है क्या 50, मैंने नहीं देखा है, तुमने कुछ गलत बोला तो फिर देखो। किधर देखा क्या तूने ओपन करके, हाँ डन। तो अभी लिखो 80G कितना आया 55,500, अभी आएगा NTI is 4 lakh, 4,04,260। सेवन 7,1,3 ऐड क्या करोगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आ रहा है व्हाट 309, 8022 एंड राउंडेड ऑफ टू 8020। सारे नोट्स हमने तभी लिख दिए, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। यू वॉन्ट टू सी एनी वर्किंग ऑन द स्क्रीन अगेन, एनीथिंग दैट यू मिस्ड आउट। तुम कल के लिए होमवर्क करोगे क्या कि नहीं।
ठीक है, तो 45 फिर कल करते हैं, ठीक है, ओके, सो आई सी यू टुमारो।